हेलो एवरीवन। हम लोग कुछ सवाल पढ़ रहे थे और फिर कुछ आप लोगों को बनाने के लिए भी दिए थे। किसी कारणवश कल शाम का क्लास हम नहीं ले सके थे, तो कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से बनाए और होमवर्क भी जिस रिदम से आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग जो मिस्टेक करते हैं थोड़ा थोड़ा, वो बहुत ही खतरनाक मिस्टेक करते हैं। सोचिए तो यदि प्रैक्टिस नहीं रहता तो क्या होगा आप लोगों का। जैसे आरुषि का भाई, क्या नाम है उसका, आशीष। हाँ, आपकी बहन का ही नाम याद रहता है, आपका नाम ये भी याद नहीं रहता है। कभी कभी दीजिएगा, बना के सेंड कीजिएगा तो कैसे याद रहेगा। तो इतना घनिष्ठ और मजबूत गलती करते हैं आप तो। और ठीक है, और बाकी लोग ठीक ठाक हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाइए। और जब डिफ्रेंशिएशन में ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि 12th में सबसे इजी चैप्टर डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि 11th में बहुत सारे क्वेश्चन भी रहता है, बेसिक पढ़ चुके रहते हैं। और डिफ्रेंशिएशन का जो क्वेश्चन आता है उसके बाद जो आप इंटीग्रेशन और फिर नेक्स्ट चैप्टर आप वेक्टर वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, आप जितना भी कैलकुलस में चीज़, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन का स्टेप बाय स्टेप यूज़ होता है। सोचिए तो यदि ऐसा सब गलती आप करेंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझिए। और फिर आज हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दें, और रात तक में 2-3 वीडियो दे करके हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर ख़त्म कर दें और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें हम। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ढंग से पढ़िए। प्रतिदिन का काम आपका एक होना चाहिए कि पढ़ाई पे फोकस करें। और कोई त्यौहार, कोई पर्व नहीं, घर में आराम से पर्व होने के बाद, त्यौहार मनाने के बाद आपके पास एक अमूमन वक्त बहुत ज़्यादा बचता है पढ़ने का। और ऐसे भी दो तीन घंटे का जो एक्स्ट्रा क्लास आपका होता है अलग पेपर सब सब्जेक्ट का, तो वो तो क्लास बंद होगा ही। तो इसलिए इसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। और हम कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन और बाकी क्लासों में जो आपकी छुट्टी दी गई है तो हम मेकअप कर लें इसे। ठीक है, तो चलिए आते हैं कल जहाँ तक हुआ था, और उसमें कुछ शायद होमवर्क दिए थे। होमवर्क तो आज हमको याद नहीं है और सारे का अच्छे से होमवर्क चेक भी नहीं कर सके हैं आज। वो हम शाम तक चेक करने की कोशिश करते हैं, और तब तक मिला लीजिए और चेक करके हम सबको रिप्लाई भी देते हैं। कल तक रिप्लाई देते हैं, ठीक है। वो जितना बना के भेजिए, और आज वाला भी होमवर्क भेजिएगा, साथ ही रिप्लाई दे देंगे सारे का। और फिर हम जो क्वेश्चन बना रहे थे आगे बढ़ते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन हमें याद भी नहीं है, तो फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, शायद 5 का 1 बताए थे या नहीं बताए थे, अब देखिए याद है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर जिस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती किए हैं। क्या नाम है, आरुषि के भाई, आप गलती किए हैं। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन और वो हम आपको समझा रहे हैं, शायद ये बताए भी हैं, हमको दोबारा ये बताना पड़ रहा है, तो जरा सा ये ध्यान देखिए। क्वेश्चन 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हम बना दिए हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत किया या ये किए या इससे रिलेटेड जो दिए होंगे वो वाला किए होंगे। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले देखिए गिवन x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये कैसे करते हैं समझ गए होंगे। मणिशंकर आप बहुत अच्छे ढंग से बना रहे थे, हम देखे आपके बनाने का तरीका जो है, शायद आप CBSE से हैं 10th तक, तो बहुत अच्छा तरीका था बनाने का। हम ग्रुप में वो बना हुआ हम सेंड कर दे रहे हैं, वो तरीका आप लोग भी सीख लीजिए। लिखने का जो तरीका है वो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड थीटा लगा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
dy by d theta is equal to derivative of a1 plus cos theta with respect to theta dx by d theta is equal to a constant derivative of theta minus sin theta with respect to थीटा। ये बातों को समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए, एक कांस्टेंट था बाहर लिख दिए और बाकी सारे चीज को अंदर रहने दिए, कोई दिक्कत। आइए dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। This implies that dx by d theta is equal to a बाहर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, इनटू है तो रूल बताए थे कैसे लिखना है इनटू भी में, और डिवीजन रहेगा तो उसमें भी रूल बताए थे। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में जब माइनस रहता है तो ये सीधा साफ सुथरी भाषा में अलग हो जाएंगी दोनों चीजें, ये दोनों अलग। क्लियर बात समझ गए होंगे। अब dy by d theta is equal to a constant algebra of differentiation of 1 with respect to theta plus differentiation of cos theta with respect to theta। बस गलती आप लोग यही गलती किए हैं, आप जी जो गलती किए हैं ध्यान से देखिएगा। a थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, सेम का सेम के रिस्पेक्ट में बताए थे 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर रह गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट जब अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0, कितनी बार समझाए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dx by d theta is equal to dx by d theta is equal to a1 minus cos theta dy by d theta is equal to a, ये वाला माइनस यहाँ और ये साइन थीटा। क्लियर है। चलिए अब हम ऊपर मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है। आइए नाउ dy by dx is equal to dy with respect to theta और dx d theta is equal to dy by d theta is equal to minus a sin theta upon a 1 minus cos theta। क्लियर है। इज इक्वल टू ये कैंसिल। समझिएगा, ये जब साइन थीटा आप देख रहे हैं, इसको हम बताए थे, आप लोग कमेंट भी किए थे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि पढ़ाए हैं, अच्छे से याद कराए हैं। ये पनिशमेंट वाला बात हर जगह प्लेटफॉर्म पे मत बोलिए, हमारी बुराई होती है। तो साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस होगा तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से ये स्क्वायर और ये साइन कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। दिस इज इक्वल टू माइनस cos बाय साइन, क्या होता है cot, दोनों का एंगल थीटा बाय 2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए परेशानी बढ़ जाता है ना जब आप लोग
गड़बड़ बनाते हैं तो, और यदि हम नहीं बनवाते तो सोचिए क्या होता। चलिए, और बाकी क्वेश्चन बना हुआ हम लोग 5 नंबर पे आते हैं, बाकी बना के दिए थे या आप मिस्टेक किए थे, जो भी नाम रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 का 2 था, 5 का 1 बना देते हैं, जिनके पास नहीं होगा, थोड़ा सा कल डिस्टर्ब हो गए थे इसलिए। 5 का 1, x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा, हाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड थीटा है, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा cos थीटा with respect to theta. This implies that dx by d theta sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा dy by d थीटा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से दोनों डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा with respect to theta. This implies that dx by d theta is equal to, ये तो आपका डेरिवेटिव हो चुका है, उधर कोई जरूरी भी नहीं था, dy by d थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1। यदि यहाँ कोई कांस्टेंट समझते हैं कि नहीं, कि जो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके अलावे यहाँ कुछ रहता तो उसका 0 हो जाता। जैसे यहाँ x रहता तो x ही रह जाता, y रहता y रह जाता, यानी कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इस तीनों के अलावे जो रहता तो वो आपका 0 हो जाता। समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, उस तीनों के अलावे कोई दूसरा रहेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में 1 था, ठीक है, अकेला रहेगा तो 0 हो जाएगा और किसी के साथ रहेगा तो वो बाहर हो जाएगा। समझ के बाद फिर से डिस्कस कर दिए। प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा dy by d theta is equal to 1 minus sin theta. Now dy by dx is equal to dy by dx, dy by d theta or dx by d theta. This implies that dy by dx 1 minus sin theta upon cos theta. This is your answer. क्लियर है? इसको और चेंज करके 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते थे, लेकिन अभी उधर मत जाइए, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको आंसर यहाँ तक रखना है, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 5 का 2 जो है आपका x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट थ्रू 10 माइनस साइन 10 साइन t, y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t। क्लियर है? सॉल्यूशन गिवन x इज इक्वल टू 10t माइनस साइन t एंड y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t। cos t ये क्वेश्चन लिखे हैं, यदि बगल में ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गिवन देके लिखे हैं।
आइए डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टी। क्या क्यों जी? देखिए एक्स एक्स इसके अलावा यहाँ क्या है? टी है। देखिए तो है टी, इसलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए dx with respect to t is equal to tan derivative of t minus sin t with respect to t और and dy by क्या dy by dt is equal to derivative of 12 1 minus cos t with respect to t। क्लियर है? dx by dt is equal to tan, दोनों तरफ अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन से अलग कर देते हैं, सारा चीज डिटेल कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं हो। समझ रहे हैं बात को? आपको सिर्फ समझना है, लिखना है और जो होमवर्क दिए हैं उस समझ से होमवर्क बनाना है। बाकी कुछ ऐसा नहीं छोड़ते हैं जो आपको दिमाग लगा के टेंशन कर लगाना। होमवर्क बनाइएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। समझ रहे हैं बातों को? तो dt by dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin t with respect to t and dy by dt is equal to 12 बाहर 12 बाहर और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से ये 1 के साथ चला गया, एक बार हाथ चला देंगे, d cos t with respect to t। देखिए ये इसके साथ लग गया और ये इसके साथ लग गया, ये इसके साथ लग गया और ये इसके साथ लग गया, ये 12 बाहर आ गया, ये भी 10 जो है आपका बाहर आ गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, क्लियर है? देखिए यहाँ फिर से 10 बाहर आ गया, इसके साथ लग गया, ये इसके साथ लग गया। फिर देखिए ये 12 जो है ये बाहर आ गया, ये इस 1 के साथ लग गया और ये देखिए ये cos t के साथ लग गया। क्लियर समझ गया होंगे सारी बातों को? अब ये dx by dt is equal to tan t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos t के रिस्पेक्ट में एंड dy by dt is equal to इसका ये 12 बाहर 1 कांस्टेंट, देखिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। क्लियर है? ये दिस इंप्लाइज दैट dx by dt is equal to tan 1 minus cos t and dy by dt is equal to 12, ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ये 12, ये sin t, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा, sin t। अब दोनों नाव करके हम लोग ले लेते हैं। एकदम इजी है, इस सब में कुछ है भी नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हो जाएगा। नाउ dy by dx is equal to dy by dt is equal to dx by dt, this is equal to, ये फिर देखिए मिस्टेक हो रहा था, y वाला पहले लेते, 12 sin t upon 10, हाँ, this is equal to dy by dx is equal to dy by d थीटा dy by dt, यहाँ देखिए आप t होगा, यहाँ भी देखिए आप t होगा, तो dy by dt में यहाँ देखिएगा 12 sin t upon 10 1 minus cos t। This implies that dy by dx is equal to ये 6 upon 5 इंटू साइन टी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2 अपॉन 1 माइनस cos t, फॉर्मूला बताए होंगे 2
माइनस होने के कारण यहाँ पे साइन स्क्वायर टी बाय 2, ये स्क्वायर और ये कैंसिल, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 6, क्या बचा यहाँ पर, cos t बाय 2 अपॉन 5 sin t बाय 2। अब देखेंगे इसको, 6 बाय 5 cos बाय sin cot t बाय 2। क्लियर है? चलिए ये आपका आंसर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos q थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin q थीटा। सॉल्यूशन आप लिख देंगे गिवन तो लिख देंगे वही चीज। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग कौन है भाई, एक्स वाई के अलावे थीटा है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 cos थीटा माइनस cos 3 theta with respect to theta and dy by d theta is equal to derivative of 3 sin theta minus sin q theta with respect to theta। d by d theta दोनों साइड लगा दिए, कोई दिक्कत इसमें एकदम नहीं हुआ होगा। आइए dx by d theta is equal to 3 बाहर कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos q थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड dy बाय d थीटा इज इक्वल टू 3d sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस d sin q थीटा d थीटा। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, समझिए ये वाली चीज को, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इस पे बहुत सारा सवाल भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, जिनका क्लियर है वो तुरंत बना लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। और जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए जरूरी है बोलना, क्योंकि सबको तो साथ लेके चलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है। समझ रहे बातों को? तो आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला ही बताए थे, एक्स के रिस्पेक्ट में n x टू दी पावर n माइनस 1 बताए थे। अब देखिए दूसरा चीज सीखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ h पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम जानते हैं कि ये और ये दोनों मैच करता है, तब ये फॉर्मूला यहाँ लिखाता है, बताए ना। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो मैच कराना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ h पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू h, देखिए तो मैच किया। अब देखिए ये अपने मन से नीचे डाले तो ये भी अपने मन से यहाँ डालना होगा, और ये पहले से था तो वो ये चीज यहाँ आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन वही पुराना रूल है कि जो चीज यहाँ होता है उसको बीच में ये लिख लेते हैं, पावर को गुने में लिखते हैं और उसी पावर में एक कम कर देते हैं। ये दोनों चीज के जगह पर ये लिख दिए और ये जो पावर था वो गुने में आ गया और उसी पे पावर n-1 हो गया, और इनटू ये आपका फॉर्मूला पे आ जाएगा। क्लियर है? वो आपको पता चलेगा, तो 6, 7, 8 फॉर्मूला जो आपको बताया है उसी पे वो आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। dx बाय d थीटा इज इक्वल टू 3 डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस, देखिए ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे समझिएगा, cos थीटा पे पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए ये अपने मन से यहाँ डाल रहे हैं मिलाने के लिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये अपने मन से डाले तो ये अपने इधर अलग से डालना ही पड़ेगा, और ये थीटा था तो वो थीटा रहेगा। ये वाला चीज
ये वाला चीज आप देखेंगे यहाँ इसका आप देखेंगे तो इसका प्रयोग किए, कोई दिक्कत। इसके बाद एंड dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3 कॉमन 3 रहा, साइन का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा लिख दिए, इसमें कोई झमेला नहीं था, झमेला यहाँ था, लिख रहे हैं, दिखेगा उधर, दिखना चाहिए, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा पे पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए तो ये और ये लगाए, क्यों भाई, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा था, यहाँ मैच कराए, क्लियर है। इतना सा से सिर्फ नहीं देखिएगा, क्योंकि इस पर पावर भी है, पावर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, बताए थे पावर का, इसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का, फिर फंक्शन का, फिर यदि एंगल में आता है तो एंगल में फिर आगे चेन की तरह बढ़ता है। तो ये Q को होल के तौर पे देखिएगा, ठीक है, और लिखने भी जानते हैं। अब ये दोनों मैच कराए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये मिटा देते हैं, जिनको दिक्कत हो रहा होगा लिख लीजिएगा। This implies that dx by d theta is equal to 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस, देखिए 3 पावर का डिफरेंशिएशन, पावर को लिखिए, दोनों जगह मैच क्या कर रहा है आपका, क्या मैच कर रहा है, कॉस, लिखिए कॉस, कॉस थीटा पे पावर 3 माइनस 1 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड dy by d theta is equal to 3 sin थीटा, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस ये पावर का डिफरेंशिएशन, या फिर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, तो पावर का बताए थे, पावर का डिफरेंशिएशन जो पावर है लिखे, उसी पावर में एक कम कर देंगे इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, अब साइन ये यहाँ क्लियर, ये क्लियर, साइन का cos थीटा क्लियर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ माइनस 3 और साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा, क्यों जी, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस कैसे आया, ओ ये माइनस प्लस, कॉमन अभी नहीं लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, ये माइनस 3 साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस, देखिए क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो गया 3, ये हो गया cos थीटा पे पावर 3 में 1 गया 2, और ये साइन थीटा एंड dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 3 साइन, 2 में 1 गया, तो ये 3 में 1 गया 2 इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर कॉमन लेके फटाफट लिखते हैं, dx by d theta is equal to minus 3 sin theta प्लस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं, रिपीट, दोबारा रिपीट लिख रहे हैं, लिखा रहा है, आदत बना हुआ है ना, एंड dy by dx इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा पे पावर 2 इंटू cos थीटा। This implies that dx by d theta is equal to, क्या कॉमन आ गया हमारा, दोनों जगह से साइन कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 साइन थीटा, देखिए कॉमन ले लिए, यहाँ -1 बचा, माइनस को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस कॉमन ले लिए थे तो ये प्लस चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो गया, और ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा, एंड dy by dx इज इक्वल टू
3 कॉमन लीजिए, कॉस लीजिए, थीटा लीजिए, पता चल रहा है क्यों? देखिए यहाँ 3 कॉस थीटा है, देखिए यहाँ 3 है, कॉस थीटा है, यहाँ देखिए 3 कॉस साइन थीटा है, यहाँ साइन है, यहाँ 3 भी है, इसलिए 3 साइन वहां से, 3 साइन यहाँ से, माइनस एक्स्ट्रा लिए तो ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, और ये dy बटे dx इज इक्वल टू 3 cos थीटा लिए कॉमन, तो क्या बचा? ये 1 बचा, यहाँ पर ये माइनस रह ही गया क्योंकि यहाँ तो माइनस कॉमन लिए नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। दिस इंप्लाइज दैट dx बाय d थीटा इज इक्वल टू -3 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा and dy by dx is equal to 3 cos theta 1 minus sin square theta cos square theta। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ऊपर मिटा लेते हैं, नीचे का भी काम हो ही गया है। Now dy by dx is equal to dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा इज इक्वल टू, देखिए -3 साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अरे देखिए गलती हुआ ना, यहाँ dx है ना, हमको ऊपर dy डालना होगा ना, ये वाला डालना होगा, 3 cos थीटा, मिटा लेते हैं हिसाब से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे 3 cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात और, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, -3 साइन थीटा और साइन स्क्वायर, तो साइन क्यू थीटा एंड dy बाय dx बराबर लिख सकते हैं 3 cos और cos स्क्वायर, तो cos क्यू थीटा, इतना अपॉन इतना, तो सीधा लिख देते हैं 3 cos क्यू थीटा अपॉन -3 साइन क्यू थीटा। ये सॉरी ये माइनस रह गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, देखिए ये माइनस रह गया यहाँ नीचे, ये देखिएगा माइनस रह गया है, तो ये माइनस बच गया, और cos बटे साइन क्या होता है? cot होता है, cot क्यू थीटा। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ जो है वो लिख दीजिएगा, गिवन दे करके दिए हुए क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा? ये हो गया 6 का दूसरा, 5 का दूसरा हो गया था, 6 का पहला हो गया है, 6 का दूसरा ही चल रहा है, x cos माइनस cos 2 थीटा, y साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं कि बार नहीं लगाएं, गड़बड़ा जाइएगा एक दो ठो। चलिए सबको साथ ही लेके चलते हैं, and dy by d theta is equal to derivative of sin theta minus sin 2 theta d theta, dx by d theta is equal to, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से अलग कर लीजिए दोनों को, माइनस अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से अलग कर लिए दोनों को,
dy by d theta is equal to derivative of sin theta minus derivative of sin 2 theta with respect to theta dx by d theta is equal to cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा माइनस cos का। देखिए भाई यहाँ पे फिर लफड़ा मिल रहा होगा आपको, क्या मिल रहा है यहाँ 2 थीटा है, ये 20 नहीं है 2 थीटा है। थोड़ा सा बोर्ड उस हिसाब से है ना, तो इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है राइटिंग में, तो समझिएगा ढंग से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा यहाँ पे अपने मन से देना पड़ेगा, cos 2 थीटा यहाँ दिए और इनटू यहाँ 2 यानी कि 2 थीटा, यहाँ थीटे था तो यहाँ 2 थीटा बनाए और ये ऐसे किए, पूरा चीज तोड़ दे रहे हैं जी, ठीक है। एंड dy by d theta is equal to differentiation of sin theta with respect to theta minus डेरिवेटिव ऑफ, देखिए यहाँ भी 2 थीटा है तो वही होगा यहाँ पे sin 2 थीटा with respect to 2 थीटा into 2 थीटा with respect to थीटा। ये थीटा है, देखिएगा गड़बड़ नहीं कर लीजिएगा, 20 नहीं पढ़ लीजिएगा। dx by d थीटा is equal to माइनस साइन थीटा माइनस, देखिए यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा होगा, तो मैच वाले का चर्चे नहीं होता है, cos का माइनस साइन, और जो मैच करता है उसको लिख देते हैं इनटू 2 बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, यदि अकेला 2 रहता 0 हो जाता, याद रखिएगा 2 थीटा है, 2 बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, इनटू dy बाय d थीटा इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये तो बोल दिए कि जो चीज रहेगा 2 थीटा हुआ, ये दोनों मैच कर गया, इसका तो चर्चा नहीं करेंगे, इनटू 2 बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर है। अब देखिए dx बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन प्लस, ये देखिए 2 इंटू में है ना 2 साइन 2 थीटा, क्लियर है। एंड अब dy बाय dx बताइए, dy बाय, ये एंड का चिन्ह है, dy बाय dx इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, क्लियर है। अब वो dy लगा देंगे, नाव लगा करके, इसके बाद होमवर्क ले लेंगे हम लोग, इसके बाद करते हैं। dy by dx is equal to dy by d theta is equal to dx by d theta is equal to dy by d, सॉरी x चल रहा है यहाँ, थीटा है, देखिए यहाँ थीटा है ना, सब जगह थीटा नहीं चलता है, रख दीजिए सिर्फ वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज बटे माइनस साइन इतना प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये आपका आंसर है। होमवर्क ले लेते हैं। चलिए होमवर्क तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, होमवर्क फर्स्ट दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी, x इज इक्वल टू सॉरी, और y इज इक्वल टू t माइनस कॉस टी। कटाने में दिक्कत होगा, जहां तक रहेगा वहां तक रहने दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कहीं से मैच नहीं करे इस बात का ख्याल रखते हैं हम। x इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और y इज इक्वल टू cos थीटा
माइनस कॉस 2 थीटा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर, x में माइनस दीजिए, आप लोग चालाकी बहुत कीजिएगा, हम जानते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 4, बस 3 तक रहने दीजिए, फिर चेक भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी दे देंगे। तो 12 से ऊपर हो गया है, 1 बजने वाला है, तो लेट तो हो रहा है, ठीक, तो कोई बात नहीं, होमवर्क ये आपका रहा, ये होमवर्क रहा आपका, इस होमवर्क को आप बना लीजिएगा। और देखिए जिंदगी में ये बात क्लियर है कि जितना काम करेंगे उतना लंबा जिएंगे, और सोए पड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो डेली डेली कुछ ना कुछ काम कीजिए, और अभी आप लोग फ्री भी हैं तो अच्छे से काम कीजिए, और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए आप लोगों के पास, तो वो सारी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से पढ़िए। और फिर हम आपका वेट करेंगे शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे से पहले भेज दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, और हम 5 बजे के बाद शायद सिर्फ बारिश ना हो तो फिर से वीडियो शूट कर लेंगे। और यदि 3-4 बजे तक मैक्सिमम आप लोग भेज देते हैं तो ये बात क्लियर है कि हम और जल्दी शूट करके आपको बहुत जल्दी भेज देंगे। तो शाम 6 बजे तक आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। और अभी जो क्वेश्चन शायद खत्म किए वो 6 नंबर तक किए, तो वो 10 से ऊपर चला जाएगा, और कल किसी भी शर्त में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। और जो भी आपका रक्षाबंधन है तो वो 10 मिनट आधा घंटा का है, इसके बाद आप तो पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई करना पड़ेगा। ये होमवर्क दिए हैं, हमको होमवर्क चाहिए शाम 5 बजे तक। पहले यदि हमको किसी का मिल गया, यदि 5, 6, 10 के आसपास भी मिल जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और पहले भी वीडियो शूट करके आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचा देंगे। क्योंकि अंधेरा हो जाता है और फिर लाइट कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बारिश होने लगती है, तो गर्मी भी ज़्यादा है तो बारिश होना तय है, डेली शाम में बारिश हो रही है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन इसको फिर अगले लेक्चर में फिर इसको हम कवर करते हैं।